संदीप पाजी हमको लेकर आए हैं किला मुबारक। ये रजिया सुल्तान जो आपने नाम सुना था उनका किला है। तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ बठिंडा में। तो अभी कौन सा है ये? धोबी बाज़ार। ये धोबी बाज़ार में है। हम धोबी बाज़ार से होते हुए हम लोग जाएंगे किला मुबारक, जो रजिया सुल्तान का किला हुआ करता था। अलग अलग एरा में अलग अलग सल्तनतों के पास आया ये किला। तो वहाँ चल के मैं आपको सारे नज़ारे किले के दिखाता हूँ। जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवान। तो ये है वो किला मुबारक रजिया सुल्तान का, और ये हर दौर में अलग अलग सल्तनतों के पास आया। इसको रिनोवेट भी कराया गया हर दौर में अलग अलग तरह से। चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस किले को। देखिए मेहराब में कितनी शानदार बनी हुई है। अभी भी इतना इंटैक्ट है, बहुत ही रिजर्व करके रखा हुआ है इस किले को। बहुत ही खूबसूरत किला है। बिल्कुल एक ट्रेडिशनल किले की तरह एंट्रेंस है इसका। यहाँ पास में एक गुरुद्वारा है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं इसकी। बहुत खूबसूरत किला है। नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे सगला खान, नाम के संगुप्रे श्रवण, नाम चौथे पद में सोजन लट पाए, मोरत सत के वल पहचान। संदीप पाजी लंगर खिलाने लाए हमको गुरुद्वारे में। अभी लंगर खाएंगे और फिर किला दिखाता हूँ मैं यहाँ गुरुद्वारे में लंगर खाया, एक रोटी और कुछ थोड़ी सी दाल। बिल्कुल घर जैसा खाना था और बहुत मेहमान नवाज लोग हैं ये। पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है किले के बारे में। पाजी कुछ बताइए, पंजाबी में लिखा हुआ है सारा। ये तो लिखा हुआ है कि जहाँ पे 21 जून 1706 को बठिंडा में गुरु गोबिंद सिंह जहाँ किले में पहुंचे हुए थे, और जहाँ पे वो हाजी रतन साहब को मिले थे इस किले में। अच्छा। और उनकी याद में ये किला साहब अभी सुशोभित है, जिसका नाम है किला मुबारक। और बाकी ये सब पंजाबी में ब्रो।
कि जब गुरु गोविंद सिंह के बारे में पता लगा तो वो जो संगत थी उनको मिलने के लिए यहाँ आई थी, पूरी संगत आई थी मिलने। पूरी संगत उनको मिलने के लिए आई थी। और जो बाकी थोड़ी मोटी ब्रीफ हिस्ट्री है उनके बारे में ब्रो। अच्छा। और मेन जो है ये यहाँ पे गुरुद्वारा साहब भी है हाजी रतन। हाँ। मेन यही है कि जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी हाजी रतन से मिले थे और उनसे वार्तालाप की थी, जो दिखाता है कि दो कम्युनिटीज के बीच में जी एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम करता है। इस किले का नाम भी ब्रो किला मुबारक है ना। देखो ये इसकी बड़ी हिस्ट्री क्या होती है कि बीच में गुरुद्वारा साहब है और किले का नाम किला मुबारक का। देखो जी। हाँ? तो ये है वो किला मुबारक। इसकी शान और शौकत आप देख सकते हैं हर तरफ। देखिए, हो सकता है कि आपको आपकी या मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे छोटा सा नज़र आ रहा हो ये, लेकिन ये बहुत बड़ा कैंपस है। ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। इसकी जो ऊंची दीवारें हैं उसे आप यहाँ खड़े रह के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर उस ज़माने में यहाँ की जहो जलाली रही होगी। सब बागात बने हुए हैं सारे, बिल्कुल हर तरह से। ये देखिए, चारों तरफ दीवारें हैं, बीच में साइन सा बना हुआ है, बागात बने हुए हैं। ये किला जो है रज़िया सुल्तान ने बनवाया था। रज़िया सुल्तान अपने आप को सुल्तान कहलाना पसंद करती थी, क्योंकि वो जंगों में भी शिरकत करती थी और जंगें भी लड़ती थी। कई जंगें लड़ी हैं जिनमें वो जंगें जीती हैं और वो शहीद भी हैं। तो बहुत अजीम शख्सियत हैं। मैं उनकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, वरना आपको हर चीज़ मैं बताता हूँ उनके बारे में। वो तुर्क थी, तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अपना आप को सुल्तान कहलाना पसंद करती थी। शायद उनके हस्बैंड का इंतकाल होने जाने के बाद उनको सारा सियासत को संभालना पड़ा था खुद। इस तरह की कुछ हिस्ट्री है। और उसके बाद जो है अपने आप को उन्होंने सुल्तान की गद्दी पे बिठाया और अपने आप को सुल्तान कहलाना पसंद करती थी। तो और वो मर्दों की तरह जंगों में लड़ती भी थी। उनके बाद जो है ये किला कई अलग अलग सल्तनतों के हाथ आया। मोहम्मद गजनवी भी यहाँ आए हुए हैं, शायद कुछ रिकॉर्ड से मुझे पता चला था। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहाँ जो है यहाँ से अपना सल्तनत चलाई है। उसके अलावा कई सारे जो हैं सल्तनतों ने यहाँ से अपनी सल्तनतें चलाई। मोहम्मद खिलजी के बाद कई सारे दौर आए। तुगलक का भी शायद यहाँ पे नाम लिया जाता है। उसके अलावा मुगल्स आए, मुगल्स ने भी यहाँ से अपना जो है सल्तनत चलाई है। उसके बाद सिख आए, सिखों के जो राजा थे उन्होंने भी यहाँ से अपना जो है सल्तनत चलाई है। तो ये जो किला है इसने हर दौर देखा है, हर दौर की सल्तनतें देखी हैं, हर सल्तनत के बादशाह देखे हैं। तो ये वो किला है और काफ़ी कदीमी पुराना किला है। अगर आप देखोगे इसकी ईंटें, ये भी काफ़ी पुरानी ईंटें हैं। तो मैं इसकी छत पे आया हूँ और यहाँ से आपको मैं पूरा किला दिखाता हूँ। आप किला को देखिए। करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत। अब ब्रो हम खड़े हैं किला मुबारक के बिल्कुल टॉप पर और ये रहा हमारा बठिंडा। ये रहा बठिंडा का टॉप व्यू। यहाँ खड़कर हमको सारा बठिंडा अच्छे से दिखाई दे जाता है। आदि सच जुगाद सच है भी सच। मैं किले की छत पे हूँ। यहाँ एक और गुरुद्वारा है और
मेरे पीछे से आप देखोगे, जैसे पाजी ने बताया कि पूरा भटिंडा यहाँ से नज़र आता है, पूरा भटिंडा शहर यहाँ से नज़र आता है इस किले से। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, किला भी काफ़ी बहुत खूबसूरत है। तो नज़ारे देखिए आप, पूरा भटिंडा। ये गुरुद्वारा है और ये पूरा भटिंडा नज़र आता है पूरा। ये जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी गुरुद्वारे से, ये जो पाठ चल रहा है, ये पूरा दिन चलता है यहाँ पे। और ये जो पाठ चलता है यहाँ पे, उससे इस किले का एम्बियंस आप खुद देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर वीडियो में ऐसा लग रहा है तो यहाँ आने के बाद कैसा लगेगा आप सोचिए। देखिए इसकी एम्बियंस किले की। इस किले की बनावट को देख के बस ये लगता है कि जैसे ये एक छावनी नुमा एक जगह है जहाँ से फौजें अपनी कार्रवाई करती होंगी। और उनकी एक पॉइंट है, ये चेक पॉइंट जैसा है ये, जहाँ से मिलिट्री का जो भी ऑपरेशंस हैं वो होते होंगे। तो ये एक मिलिट्री फौजी छावनी जैसी नज़र आती है। जिस तरह से ऊंची दीवारें हैं, बीच में बिल्कुल गहराई है इसकी, और अगर आपको निकलना है तो ऊंचाई पे चढ़ के जाना पड़ेगा। इस तरह से ये बना हुआ है। तो देखिए पार्ट जो है चलता रहता है। दीवारें देखिए, ये देखिए, जैसे हम नीचे पहुंचेंगे वहाँ नीचे, तो हम किले के बिल्कुल नीचे गहराई में पहुंचेंगे। यहाँ से दीवारें और भी ऊंची नज़र आती हैं। ये देखिए, ये गुरुद्वारा, यहाँ से आवाज़ आ रही है। ये कुछ दीवारें भी टूटी हुई हैं किले की। और सबसे अच्छी बात यह है किले की कि ये आज भी इंटैक्ट है किला। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने में हम आ गए हों। और किले की दीवारों की ऊंचाई मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पास जाके आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखिए ऊंचाई, देखिए किले की, ये देखिए इसकी, ये ईंटों से बना हुआ है। और ये ईंटें नहीं, ये पत्थर हैं। ये पत्थर की टाइल जो होती हैं वैसी इस तरह की ईंटें हैं ये। और ये इसका एंट्री और एग्जिट यहीं से है, ये पूरा। यहाँ पे भी आपको जो है इसकी बनावट भी लगेगी फौजी छावनी की तरह। यहाँ पे चेक पोस्ट बनी हुई है पूरी। ऊपर मेहराब है, यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ भी ऊपर मेहराब बनी हुई है। इसका दरवाज़ा देखिए, किले। आपको याद होगा बड़ौदा में मैंने हाथी खाना का वीडियो बनाया था। हाथी खाने के जो दरवाज़ों का मैंने जिक्र किया था, वो दरवाजे बिल्कुल इस दरवाजे की तरह थे। इस तरह से नुकीले किले उसमें निकले हुए थे, और इसी तरह के दरवाजे वहाँ पे लगे हुए थे जो निकाल लिए गए बाद में। लेकिन वो दरवाजे जो वहाँ लगे हुए थे वो बिल्कुल इसी तरह के दरवाजे थे। ये एक दरवाज़ा इधर है, एक दरवाज़ा इधर है, ये पूरा। तो उस तरह के दरवाजे वहाँ भी लगे हुए थे। एंट्री गेट चेक करिए आप, कितना खूबसूरत बना हुआ है। ऊपर मेहराबें हैं, देखिए ये मेहराबें हैं। ये पूरी जैसे चेक पोस्ट है, यहाँ से लोग गुजरते होंगे, फौजी गुजर रहे होंगे, उनके लिए पूरा इंतज़ाम यहाँ पे करा हुआ है। और इस किले की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किला बिल्कुल इंटैक्ट बना हुआ है। बिल्कुल नुकसान इसमें सिर्फ एक दीवार जो मैंने टूटी हुई दिखाई वही है, उसके अलावा और कोई नुकसान नहीं है इस किले में। give
तो मैं किले से बाहर आ चुका हूँ फ़िलहाल, और मैंने आपको ये पूरा किला दिखाया। अगर रज़िया सुल्तान के बारे में मैं ज़्यादा हिस्ट्री जानता तो मैं आपको ज़रूर बताता। मैं बिना प्रिपरेशन के आया था। फ़िलहाल आपको किला दिखाया है, लेकिन मैं आऊँगा फिर से एक बार पूरी हिस्ट्री के साथ, और ये किला अच्छे से और दिखाऊँगा। चलते हैं नए दूसरे लोकेशन पे या दूसरी सिटी में, वहाँ पे मैं आपसे मिलता हूँ।